जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा करने वाला हैं छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो बिजली बिन जग अंधियार बोलते, तो आज छत्तीसगढ़ में कितना कितना बिजली है उसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ऊर्जा संसाधन छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक मंडल बनाया गया, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ठीक है, ऊर्जा संसाधन की व्यवस्था के लिए एक बोर्ड बनाया गया, एक मंडल बनाया गया जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया और इससे संबंधित अधिनियम, विद्युत से संबंधित अधिनियम 2003 में लागू किए गए। ठीक है, विद्युत से संबंधित अधिनियम 2003 में लागू किए गए और 2008 में विद्युत विभाग को 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। 2008 में विभाजन किया गया, ये 5 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हाल फिलहाल में पुनः इसका विलय कराने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। अब 5 भाग से घटकर यह 3 भाग हो जाएगी, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राज्य उपक्रम, विद्युत को लेकर राज्य उपक्रम के तहत कुल वर्तमान में 2984.70 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 2022 तक की स्थिति है, अक्टूबर 2022 तक। क्लियर है? 2984.70 मेगावाट बिजली के उत्पादन ये राजकीय उपक्रम के माध्यम से प्रारंभ उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि हम छत्तीसगढ़ के बजट की बात करें, छत्तीसगढ़ में बजट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान रहा है 10.87% और पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि देखने को मिली है पूरे 11.14%। क्लियर है? ठीक है, तो विद्युत विभाग का छत्तीसगढ़ के बजट में योगदान 10.87 और वृद्धि 11.14% रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन हो रहा है 2984.70 मेगावाट और इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को। इससे संबंधित अधिनियम 2003 और 2008 में 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। क्लियर है? चलिए, वर्तमान में राज्य उपक्रम के माध्यम से 2984 मेगावाट बिजली केवल कोयले से बनाया जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। ये 3 क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, पहला जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत, दूसरा ताप विद्युत और तीसरा अन्य क्षेत्र से। तो 2984.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, वो जल विद्युत, ताप विद्युत और अन्य क्षेत्र से आती है। तो ध्यान दीजिए, जल विद्युत का योगदान है पूरे 138.7 मेगावाट।
138.7 मेगावाट। 2984.7 मेगावाट में पूरे 2840 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है, ताप विद्युत से किया जाता है। ठीक है, और शेष 6 मेगावाट बिजली ये अन्य क्षेत्र से आते हैं गन्ने की भूसी से, मात्र 6 मेगावाट। ठीक है, इस तरह से टोटल बिजली का उत्पादन हो रहा है 2984.7 मेगावाट, जो जल विद्युत, ताप विद्युत और अन्य क्षेत्र से मिलकर आती है। क्लियर है? यदि मैं छत्तीसगढ़ के राजकीय उपक्रम को पूरे 100% मान के चलूं, 100% मान के चलूं, तो ताप विद्युत का योगदान हो जाता है पूरे 95.15%। ठीक है, 95.15% केवल कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर में आ जाती है जल विद्युत। जल विद्युत टोटल बिजली का 4.64% हिस्सा रखती है, जबकि अन्य क्षेत्र तो 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, यह छत्तीसगढ़ के कुल राजकीय उपक्रम का 0.20% हिस्सा रखती है। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से 100% बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें सर्वाधिक बिजली का उत्पादन ताप विद्युत है। ठीक है, ताप विद्युत 2840 मेगावाट, ये वर्तमान स्थिति है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत को ध्यान दीजिए। ठीक है, वर्तमान में जल विद्युत, अब जल विद्युत का उत्पादन टोटल कितना हो रहा है? 138.7 मेगावाट। ठीक है, 138.7 मेगावाट बिजली जल से उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब एक ही स्थान से हो रहा हो यह संभव नहीं है, तो ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम इसका संयंत्र लगाया गया था 1990। जल विद्युत के लिए सर्वप्रथम संयंत्र लगाया गया था 1990। 1990 में 0.2 मेगावाट बिजली उत्पादन रुद्री बैराज से किया जाता था। रुद्री बैराज सुने होंगे, रुद्री बैराज धमतरी जिला, गंगरेल डैम, महानदी। ठीक है, ये वर्तमान में बंद है। अभी रुद्री बैराज में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये पहला स्थान रखती थी, अभी वर्तमान में बंद है। ठीक है, दूसरा 1994 में 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने हेतु संयंत्र लगाया गया था हसदो बांगो परियोजना मिनी माता बांध। ठीक है, मिनी माता बांध 1967, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। 4,20,580 मेगावाट हेक्टेयर को सिंचित करती है। 4,20,580 हेक्टेयर, वो मेगावाट नहीं है, पूरे भारत में फैल जाएंगे फिर। ठीक है, तो 120 मेगावाट वर्तमान में हसदो बांगो परियोजना 1994 से चालू है, ये वर्तमान में चल ही रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 2004। 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, रविशंकर जलाशय, गंगरेल डैम, रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया था 1978-79 में। परियोजना के लिए 79 में खोल दिया गया है ना। फिर 2004 में यहाँ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है 10 मेगावाट। ठीक है, तीसरा ध्यान दीजिए 2006 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है सिकासेर जलाशय गरियाबंद। ठीक है, सिकासेर जलाशय गरियाबंद 2006 से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, 2009 में पुनः 1.7 मेगावाट बिजली का
उत्पादन प्रारंभ किया गया। ये कोरबा जिला में हसदेव लघु जल विद्युत गृह, हसदेव लघु जल विद्युत 1.7 मेगावाट, ठीक है, 1.7 मेगावाट। तो इस तरह से वर्तमान में 4 स्थानों पर जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। पहला संयंत्र लगा 1994, दूसरा 2004, तीसरा 2006 और चौथा 2009 में, ठीक है ना। 4। अब इकाई की बात करें तो 120 मेगावाट के लिए 3 इकाई लगाई गई है, ठीक है, 3 यूनिट लगाई गई है। 40 × 3 बराबर 120 मेगावाट, ठीक है। इधर देखिए 2.5 × 4 यानी 4 यूनिट लगाई गई है। यदि हम सिकासेर की बात करें 7 मेगावाट, यहाँ 3.5 का 2 इकाई लगाया गया है, ठीक है। और हसदेव लघु जल विद्युत 1.7 मेगावाट हेतु 0.85 × 2 बराबर 1.7 मेगावाट, ठीक है। तो 2 यूनिट यहां भी लगाई गई है। इस तरह से टोटल बिजली का उत्पादन हो जाता है 138.7 मेगावाट, जो छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत का पूरे 4.64% हिस्सा रखती है, यानी राजकीय उपक्रम में दूसरा स्थान। क्लियर है, ठीक है। वर्तमान में जल विद्युत हेतु कुछ स्थान को आरक्षित किया गया है, प्रस्तावित है कि कौन कौन से स्थान में जल विद्युत उत्पादन किया जाना है। इसका प्रस्ताव चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला बोधघाट परियोजना। बोधघाट परियोजना ये वर्तमान में दंतेवाड़ा जिला में है, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी में बनाई जा रही है, छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। यदि ये बन के तैयार हो जाता है तो पूरे 3,66,580 हेक्टेयर को सिंचित करेगा और बस्तर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो यहाँ 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है जल से, 300 मेगावाट बिजली, ठीक है। दूसरा प्रस्तावित परियोजना है रेहर जल विद्युत परियोजना। रेहर जल विद्युत परियोजना ये वर्तमान में सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले में 96 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना यह प्रस्तावित है, ठीक है। अगला मटनार नाला जल विद्युत परियोजना ये बस्तर जिला में प्रस्तावित है। मटनार नाला जल विद्युत परियोजना बस्तर जिला में प्रस्तावित है। यहाँ 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। आगे देखिए चौथे नंबर में कन्हार जल विद्युत परियोजना। कन्हार जल विद्युत परियोजना ये बलरामपुर जिले में प्रस्तावित है, जहां 50 मेगावाट जल से बिजली उत्पादन किया जाएगा। पन बिजली, ठीक है ना, पनबुड़ी चिरई देखें, ठीक है। तो पन बिजली कहा जाता है जल विद्युत, ठीक है। तो ये 4 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक बोधघाट परियोजना में 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। और ध्यान दीजिए एक ही यूनिट लगाई गई है, ठीक है। देखिए रेहर जल विद्युत परियोजना यहाँ 32 मेगावाट की 3 इकाई लगाई गई है, प्रस्तावित है, लगाया जाना है, ठीक है। मटनार नाला 20 मेगावाट की 3 इकाई लगाई जाएगी और कन्हार जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट की 2 इकाई लगाई जाएगी। यह प्रस्तावित है,
ठीक है, इस तरह से टोटल 4 स्थानों पर जल विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे ताप विद्युत में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय उपक्रम ताप विद्युत ठीक है, राजकीय उपक्रम। तो वर्तमान में कोयले से, ठीक है, वर्तमान में कोयले से 2840 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है? 2840 मेगावाट, और 2840 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ के 2 ही जिले में उत्पादन किया जा रहा है, मात्र 2 ही जिले में। ठीक है, पहला कोरबा जिला, कोयले की उपलब्धता सर्वाधिक है ना, इसीलिए कोरबा जिला में ताप विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। दूसरा जांजगीर चांपा, यह राजकीय उपक्रम है। ठीक है, एनटीपीसी सीपत में लगाया हुआ है, बिलासपुर में, कोरबा में और रायगढ़ में, वो अलग है। ठीक है, यह राजकीय उपक्रम की बात करें तो राजकीय उपक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 2840 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, और 2840 मेगावाट छत्तीसगढ़ के 2 ही जिले में उत्पादन किया जा रहा है, कोरबा और जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिए, कोरबा जिला में 1840 मेगावाट बिजली का उत्पादन, ठीक है, अकेला कोरबा जिला करता है, जबकि शेष 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, शेष 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये जांजगीर चांपा कर रहा है। तो जांजगीर चांपा के लिए वेरी सिंपल, एक ही स्थान ध्यान रखना है। ठीक है भाई, स्थान मड़वा तेंदुभाठा नामक स्थान में, जांजगीर चांपा के मड़वा तेंदुभाठा नामक स्थान में, ठीक है, 2015-16 में ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया। इसके वर्तमान में नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाठा जांजगीर चांपा। क्लियर है? 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। इसके लिए 500 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है, 2 इकाई लगाई गई है। क्लियर है? 2015-16 ध्यान रहेगा। चलिए, तो मड़वा तेंदुभाठा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है, जिसके लिए हमने 2 यूनिट लगाए हैं, 500 मेगावाट के 2 इकाई लगाए हैं। क्लियर है? कोरबा में आ जाइए, तो कोरबा क्षेत्र में 1840 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है, उत्पादन हो रहा है 1840 मेगावाट। अब 1840 मेगावाट बिजली हेतु कोरबा जिले के 2 स्थानों का चिन्हांकन किया हमने। 2 स्थान, पहला कोरबा पूर्व और दूसरा कोरबा पश्चिम, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। ठीक है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम ध्यान रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिले में है, पहला कोरबा और दूसरा जांजगीर चांपा। ताप विद्युत गृह के माध्यम से, है ना, टोटल बिजली का उत्पादन किया जा रहा है 2840 मेगावाट। अब 2840 मेगावाट में कोरबा जिला 1840 मेगावाट और जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, तो कोरबा जिला में 1840 मेगावाट हेतु 2 स्थानों का चिन्हांकन किए, पहला कोरबा पूर्व और दूसरा कोरबा पश्चिम। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए, कोरबा पूर्व में वर्तमान में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, और कोरबा पश्चिम
पूरे 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है, ध्यान रहेगा। तो कोरबा पूर्व 500 मेगावाट बिजली के लिए 5 स्थान हैं, पूरे 4 स्थान, 5 नहीं, ठीक है। पहला देखिए, कोरबा पूर्व फर्स्ट, कोरबा पूर्व फर्स्ट, ठीक है, कोरबा पूर्व फर्स्ट। दूसरा कोरबा पूर्व सेकंड, कोरबा पूर्व सेकंड कहा जाता है। तीसरा कोरबा पूर्व थर्ड। और चौथा स्थान देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह। इस तरह से कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन किया जाना है, लेकिन 4 स्थान पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें कोरबा पूर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ क्या रहेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह। देखिए, कोरबा में राज्य उपक्रम के द्वारा सर्वप्रथम संयंत्र लगाया गया था 1958 में, पहला संयंत्र लगाया गया 1958 में, किंतु वर्तमान में यह बंद है। क्लियर है। दूसरा संयंत्र लगाया गया 1966 में, 1966 में, यह भी वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है, डीकमीशनिंग, ठीक है। कोरबा पूर्व थर्ड, ये 1976-77 में लगाया गया था, किंतु वर्तमान में ये बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात 2007 में लगाया गया था, 2007 में। और यहां पर 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है, और इसके लिए 2 इकाई लगाई गई है, 250 मेगावाट की 2 इकाई, ठीक है। इस तरह से कोरबा पूर्व में देखें तो मात्र 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, 500 मेगावाट। अब कोरबा पश्चिम में चले जाइए, ठीक है, कोरबा पश्चिम, चलिए ये नीचे ला देते हैं। कोरबा पश्चिम, कोरबा पश्चिम, ठीक है। कोरबा पश्चिम, कोरबा पश्चिम 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है, 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। क्लियर है, ठीक है। तो 1340 मेगावाट बिजली 2 स्थानों से उत्पादन होता है। पहला हसदेव ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह, ठीक है। यहाँ 840 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, हसदेव ताप विद्युत गृह। और दूसरा कोरबा विस्तार, कोरबा विस्तार, ठीक है, 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हसदेव ताप विद्युत गृह 840 और कोरबा विस्तार 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। टोटल 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है कोरबा पश्चिम में, ठीक है। 840 मेगावाट बिजली के लिए 210 यूनिट का 4 इकाई लगाया गया है, ठीक है, 210 यूनिट की 4 इकाई लगाई गई है। और कोरबा विस्तार में है ना 500 मेगावाट की 1 यूनिट लगाई गई है। इस तरह से 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत की बात करें तो 2840 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो केवल 2 ही जिले में उत्पादन होती है, एक तो जांजगीर चांपा और दूसरा कोरबा,
जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट और कोरबा 1840 मेगावाट। इसके अलावा ताप विद्युत गृह कहीं कहीं पर प्रस्तावित देखने को मिलता है ना। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य सरकार की तरफ से 5 स्थानों पर ताप विद्युत गृह प्रस्तावित है। देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ताप विद्युत गृह ये राज्य सरकार का उपक्रम है, ठीक है। कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाना है। ध्यान दीजिए, पहला ये सूरजपुर जिला में आ जाइए। सूरजपुर जिला में 2 स्थानों पर, पहला इफको और दूसरा भैयाथान। ये 2 स्थानों पर कोयले से बिजली उत्पादन किया जाना है, इफको और भैयाथान। कौन से जिला? सूरजपुर। दोनों स्थानों पर इक्वल 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना। क्लियर है यहां तक के? दूसरा जिला सूरजपुर के जस्ट बाजू कोरिया जिला में एक स्थान है बुंजी बुंदेली, ठीक है। बुंजी बुंदेली, ये बुंजी बुंदेली नामक स्थान पर 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है, ठीक है। यह प्रस्तावित है। यदि सारे बिजली उत्पादन हो जाए तो छत्तीसगढ़ में जीरो पावर कट वो तो चल ही रहा है ना, जीरो पावर कट पहले ही चल रहा है, तो और बिजली की समस्या नहीं होगी। हम बहुत सारे और उद्योग धंधे लगा सकते हैं। ज्यादा अच्छी बात है कि बिजली को बेचो और राजस्व इनकम करो, ठीक है। तीसरा देखिए, कोरबा, तीसरा जिला कोरबा। तो कोरबा में पुनः 2 स्थान पर ताप विद्युत गृह लगाने का प्रस्ताव चल रहा है, जिसमें कोरबा दक्षिण और कोरबा पश्चिम। कोरबा दक्षिण 1000 मेगावाट बिजली और कोरबा पश्चिम 1320 मेगावाट बिजली, ठीक है। ज्यादातर आपने देखा 1320, पता नहीं 1320 में ऐसा क्या कोइंसिडेंस है ना। यूनिट लगाने में आसानी होती होगी, तो 1320 मेगावाट, ठीक है। 3 स्थान पर देख लिए। सूरजपुर में 2 स्थान है 1320 और इधर कोरबा में पुनः 1320 मेगावाट का संयंत्र लगाया जाना ही यह प्रस्तावित है, ठीक है। ध्यान रहेगा। अगला, इसके अलावा कुछ निजी क्षेत्र में ताप विद्युत गृह प्रस्तावित है। तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत गृह प्रस्तावित है, ठीक है। पहला, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह, ध्यान रहेगा। देखो 5 स्थानों पर हमने राज्य सरकार के उपक्रम देखे जो प्रस्तावित है। इसके अलावा 2 स्थान और देखेंगे जहां निजी क्षेत्र में ताप विद्युत गृह प्रस्तावित है, ठीक है। पहला प्रस्ताव किसकी तरफ से है? जिंदल पावर लिमिटेड, ठीक है। जिंदल पावर लिमिटेड इनके द्वारा निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन करने का प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है। और दूसरा लैंको अमरकंटक, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। लैंको अमरकंटक प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रहेगा। तो जिंदल पावर प्लांट है, ये रायगढ़ जिला में लगाया जाएगा। रायगढ़ जिला में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा निजी क्षेत्र में, जिंदल पावर प्लांट की तरफ से, ठीक है। दूसरा लैंको अमरकंटक, ये कोरबा जिला में बिजली का उत्पादन करेगा। कोरबा जिला दर्री, ठीक है। ये पुनः 1320 मेगावाट, ठीक है, 1320 मेगावाट
लैंको अमरकंटक के द्वारा, दर्री, ठीक है। इस तरह से निजी क्षेत्र में दो जिला, एक रायगढ़ और दूसरा कोरबा, रायगढ़ और कोरबा, ठीक है। तो रायगढ़ जिला में 660 मेगावाट और कोरबा जिला में 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है, ठीक है। यह प्रस्तावित है जल विद्युत और ताप विद्युत। इस तरह से टोटल बिजली का उत्पादन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है 2984.70 मेगावाट। क्लियर है। और ये टोटल बिजली को मैं 100% मान के चलूं तो ताप विद्युत हो जाती है 95.15 और जल विद्युत हो जाती है 4.64 और अन्य क्षेत्र से आ जाती है 0.20, जो 6 मेगावाट है। गन्ने की भूसी से कवर्धा के भोरमदेव में उत्पादन हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। आज यहीं तक फिनिश करते हैं, बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो से बने रहिए, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।